आप सबका स्वागत है मेरी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एनालिसिस में। आज मैं आपको चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल 5 बता रही हूँ, जिसमें दिया हुआ है ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये दोनों आप इक्वेशन देख रहे हैं, इसमें हमें ग्राफ बनाना है। अब आप देखते हैं कि इसमें कंडीशन कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। ये दोनों जो इक्वेशन दी हुई है वो इनके हल नहीं होंगे, कोई भी अद्वितीय हल है अथवा परिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसमें ये चीज़ हमें बताना है। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 5x - 8y + 1 = 0 फर्स्ट इक्वेशन है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमें इसमें क्या निकालना होता है, दोनों इक्वेशन को लेना है। सबसे पहले हमें दोनों इक्वेशन को और लिख देते हैं। सेकंड और है हमारी, यहाँ पर सेकंड लिख लेते हैं। 3x - 24/5y + 3/5 = 0, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब ये हमारे इसके कोफिशिएंट्स होते हैं। आप देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट हमारा 5 है, तो ये a1 हो गया। a1x - b1y + c1 = 0। इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में क्लियर आएगा। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो इनकी हमें वैल्यू निकल आएगी। ये हो गया a2x प्लस है ये प्लस b2y + c2 = 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ये क्वेश्चन में जो दोनों इक्वेशन थी उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब ये जो एक इक्वेशन ये होती है, ये समीकरण का व्यापक रूप होता है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से आप देख रहे हैं कि x दिया हुआ है, तो a1 की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो a1 बराबर आ गया हमारा 5, b1 बराबर आ गया हमारा -8, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, और c1 बराबर आ गया हमारा 1। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि a2 की वैल्यू हमारी 3 आ गई, तो a2 बराबर 3 आ गया। b2 बराबर -24/5 आ गया, -24/5, और c2 बराबर 3/5। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि हमें ये कंडीशन प्रूफ करवाना है कि अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसके लिए कंडीशन होती है, सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर और c1/c2 बराबर, ये तीन चीज़ निकालनी है। तो a1 और a2, तो ये क्या हो गया, 5/3 आ गया। ठीक है, ये 5 आ गया, a1 बराबर 5 दिया हुआ है, a2 बराबर 3 दिया हुआ है, तो a1/a2 क्या आ गया, 5/3। ऐसे ही b1/b2 निकालेंगे। b1 क्या है, -8, b2 क्या है, -24/5। तो b1/b2 कैसे निकालेंगे, b1 है हमारा -8 अपॉन में ये दिया हुआ है -24/5, तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, 5 ऊपर जाएगा, इंटू में हो गया, तो 8 × 5/24, ये हो गया 40/24। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 0, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर ये 2 से 10 बार, ये 6 बार, ये 5 बार और ये 3 बार। तो क्या आ गया, b1/b2 5/3 आ गया है। ये आया है, जैसे ये आया वैसे ही ये आ गया। अब c1/c2 निकालना है हमें। c1 क्या दिया हुआ है, 1, c2 क्या दिया हुआ है, 3/5। तो c1/c2 क्या आ गया, 1/3/5, 1/3/5, ये ऊपर चला गया, तो क्या आ गया, 5/3। तो c1/c2 भी हमारा 5/3 आ गया। तो आप देख रहे हैं a1/a2 भी 5/3 है, b1/b2 भी 5/3 है, c1/c2 भी 5/3 है। तो इसके लिए कंडीशन होती है, उससे हमें पता चलता है कि समीकरण युग्म जो है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या अद्वितीय हल है, या कोई भी हल नहीं है। आप ये देख रहे हैं, ये हमारी कुछ कंडीशंस हैं। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। हमारी जो कंडीशन आ रही है ना, वो ये वाली है। तो ये आप देख रहे हैं, ये तीनों, इसका मतलब है कि ये जो तीन हमने निकाले हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये बराबर हैं तीनों। तो हमारी संपाती रेखाएं होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, वही हमें प्रूफ करना है। तो वही चीज़
हमने यहाँ पर देखिए, हमने हमारा यही तो निकाला था कि A1 में A2 5/3 है, B1 में B2 5/3 है, C1 में C2 भी 5/3 है। तो ये तीनों जो है वो बराबर आ रही हैं। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, A1 में A2 बराबर B1 में B2 बराबर C1 में C2। ये तीनों जो है वो हमारी बराबर है। अब जब तीनों इक्वल होती हैं ना, तो इसके लिए हमारी कंडीशन ये वाली होती है कि समपाती रेखाएं होती हैं। ग्राफ उसका कैसा बनता है, समपाती रेखा। हमें इसमें ग्राफ बनाना है तो इसकी रेखाएं जो हैं वो तीनों समपाती में बनेंगी हमारी, मतलब दोनों रेखाएं समपाती। समपाती का मतलब है एक के ऊपर एक आती है और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं इनके, तो वो बीजगणितीय रूप से हमारे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसका आंसर में हमारा क्या आएगा कि इस कंडीशन से हमें पता चलता है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। यही आंसर हमें कह रहा है, यही क्वेश्चन में था कि युग्म का हल नहीं है, कोई भी अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल कह लो या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल कह लो, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यही हमारा आंसर है। ये तो हमने बीजगणितीय रूप से बता दिया। अब हमें इसके लिए ग्राफ बनाना है, तो आइए देखते हैं ग्राफ कैसे बनाना है। हमें ग्राफ हम उसी तरीके से बनाते हैं जैसे हमने आपको पहले की वीडियोस में बताया है। अब देखते हैं ग्राफ कैसे बनाएंगे। इन दोनों इक्वेशंस को ही लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है हमारी यहाँ पर 5x - 8y + 1 बराबर 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन दी हुई है ये, तो इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अपॉन में हम 1 लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ गया यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया 5 3 × 15x और यहाँ पर -24/, और यहाँ पर क्या आ गया +3 और बराबर 0 चल ही रहा है हमारा। ठीक है, अब ये 5 को इधर 0 में जाएगा तो ये क्या हो गया, और क्या क्या बचे यहाँ पे 15x -24y +3 बराबर 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से हमें पॉइंट्स बनाने हैं, तभी तो ग्राफ बनेगा। तो इसके लिए बॉक्स बनाते हैं पहले। यहाँ पर ये बॉक्स बन गया, x और y ऐसे इसके लिए बनाएंगे। तो पहले यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको हम इधर ले गए तो +8y हो गया, ये ऐसे ही रहा। 5x + 1 y की वैल्यू निकाली तो ये इधर आ गया 5x + 1/8, ये y की वैल्यू आ गई। अब एक बार हम x बराबर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x बराबर 0 रखा तो क्या आ गया, तो पूरा 0 हो गया, क्या आ गया y बराबर 1/8। ठीक है, अब इसका डिवाइड कर लेते हैं, क्या होगा 8 का डिवाइड हम 1 में करेंगे तो ये 0 पॉइंट में जाएगा, ये जाएगा हमारा 0.12 बार, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0.12। ठीक है, तो 0.12। अब एक बार y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे। तो y बराबर 0 यहाँ रखा, ये आ गया 5x + 1/8, इसको इधर ले गए तो क्या आ गया 5x + 1। यहाँ से हम 5x बराबर इधर ये आ गया -1, x की वैल्यू आ गई -1/5। 5 का डिवाइड करेंगे 1 में तो ये कितनी बार जाएगा 0.2 आ रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -0.2, ये आ गई आपकी। अब x की वैल्यू यहाँ पर आई -0.2, ये फर्स्ट के लिए आ गए पॉइंट्स। अब सेकंड के लिए निकालेंगे ऐसे ही। सेकंड की ये इक्वेशन थी, यहाँ से पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको इधर ले गए तो 24y हो गया, और ये क्या रहा 15x + 3। अब y की वैल्यू क्या आ गई 15x + 3 अपॉन में इधर ये 24 आ गया। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब एक बार हम x बराबर 0 रखते हैं, एक बार y बराबर 0, इसके लिए बॉक्स यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया x और y। ठीक है, x बराबर 0 रखा तो ये पार्ट पूरा 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3/24, तो ये चला गया हमारा 8 बार, तो क्या आ गया 1/8। तो 8 का डिवाइड 1 में करेंगे, हमने यहाँ पर 8 का डिवाइड 1 में किया था तो क्या आया था 0.12, तो 0.12 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई 0.12।
ये आ गई हमारी y की वैल्यू। इसको यहाँ लिखेंगे अब x बराबर 0 तो y की वैल्यू 0.12। ऐसे ही अब y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, y बराबर 0 यहाँ रखा तो ये हो गया 15x प्लस 3/24, ये आ गया। अब ये इधर गया तो ये 0 में आ गया, 15x प्लस 3 हो गया, और ये इधर आया तो 15x बराबर माइनस का 3 से ये 5 बार, तो अब ये क्या आ गया, x बराबर -1/5। तो ये क्या आ गया, हमने यहाँ पे डिवाइड किया था 0.2 आया, तो ये आ गया x की वैल्यू माइनस की 0.2। x की वैल्यू क्या आई, -0.2। अब यहाँ पर लिख देंगे -0.2। अब इसके पॉइंट्स हम बनाते हैं, फिर ग्राफ बनाएंगे। इसके पॉइंट्स क्या बने हमारे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे बने p q x y। इसके लिए पॉइंट्स बने हमारे 0 और 0.12 -0.2 और 0। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या बना, p x y q x y। इसके लिए भी हमारे सेम पॉइंट्स बने 0 0.12 और -0.2 और 0। अब इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे आप देखना है, पॉइंट्स हमारे प्लस प्लस माइनस प्लस 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 और माइनस प्लस। इसके लिए कैसे बनाना है ग्राफ वो देखते हैं। इसके लिए ऐसे बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश और y डैश, ये हो गया 0 0। ठीक है, ये हमने इधर की साइड और इधर की साइड इसलिए बड़ी ली है क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये प्लस प्लस का होता है, ये माइनस प्लस का होता है, और हमारे पॉइंट्स जो हैं वो यही हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस। इसीलिए इस तरीके से बनाया है। ये दोनों पार्ट छोटे लिए हैं और ये दोनों बड़े लिए हैं। अब हमें पॉइंट्स लेने हैं, तो सबसे पहला क्या है 0.12। तो 0.12 इसी तरीके से ले लेते हैं हम इसमें। ये हो गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10 और 0.10 और 0.11, 0.12। ये x एक्सिस, इसको हमने बड़ा कर लिया क्योंकि पॉइंट्स हमारे जो है बड़े हैं ये। अब ये आप देख रहे थे कि ये y एक्सिस पर आएगा। ठीक है, ये इधर आएगा। हम इस वाले पार्ट को ही बढ़ाएंगे, हमें दोनों में करना है। अब आप देख रहे हैं कि x y इसको ही करना है असल में, तो क्योंकि ये देखो y एक्सिस पर आ रहा है 0.12 0.12, इसको नहीं करना था, लेकिन दोनों तरफ से हम बराबर लेके चलते हैं। ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11 और 0.12। ये y एक्सिस हुआ। ठीक है, ये ले लिया, और यहाँ पर हमने लिया 0.1, 0.2। ठीक है, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और 0.7 इतना ले लिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं फर्स्ट पर आइए। फर्स्ट पॉइंट दिया है x एक्सिस पर 0, ये हो गया 0। y एक्सिस पर 0.12, तो y एक्सिस पर 0.12 क्या हो गया, ये वाला। तो p पॉइंट आ गया हमारा 0.12। अब ऐसे ही लेना है हमें x और y। ये x एक्सिस पर कह रहा है -0.2, माइनस प्लस का हमें इस साइड में लेना है। तो x एक्सिस पर 0.2 क्या हो गया, x एक्सिस पर 0 पॉइंट हमारा ये आ गया। 0.1 ये है, 0.2 हमारा ये वाला है, ये तो ये आ गया
Q की 0.2 और 0, माइनस का है तो माइनस का लिखा हमने, ये माइनस 0.2 और 0। अब आता है इसके लिए एक्स एक्सिस पर 0 आ गया, प्लस प्लस का है तो ये सी में लेंगे, एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 0.12 यानी कि यही वाला ये हो गया। और क्यू एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर 0 आ गया, वो एक्स एक्सिस पर माइनस का 0.2, ये वाई एक्सिस पर 0, तो यानी कि यही आ गया। तो हमारे ये जो 2 पॉइंट्स बने वो इसी पर रेखा आएगी। देखा आपने, पी पर ये आया, फिर से हमने लिया तो 0 और 0.12, और क्यू पर आया था हमारा 0.2 माइनस का 0। अब इन दोनों पॉइंट से जो रेखा बनेगी, 4 पॉइंट्स हो गए, क्योंकि इसके और इसके पॉइंट जो है वो सेम है, तो 4 पॉइंट्स हो गए। तो अब इससे जो रेखा बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, ये पहली हो गई, दूसरी भी हमारी इसी से ही गई ये। तो एक तरह से ये एक रेखा पे जो दूसरी रेखा, यानी कि एक ही रेखा पे जो एक और रेखा होती है उसी को हम समपाती रेखाएं कहते हैं। ये कौन सी रेखाएं कहलाई जाती हैं? समपाती। तो ये प्रूफ हो गया कि ये हमारी समपाती रेखाएं हैं। ग्राफ से तो ये प्रूफ हो गया, और बीजगणितीय से वो जो हमने बताया था कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, वो प्रूफ हो गया। तो ये इस तरीके से ग्राफ बनता है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।